आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है। साथ ही वायरल इन्फेक्शन का इलाज करना भी आसान नहीं होता। वायरल इन्फेक्शन का इलाज भी आसानी से नहीं मिलता। इसका क्या कारण है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके लिए आपको बस ये वीडियो पूरी देखनी रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वायरल जो होता है उसका होस्ट, उसको एक लिविंग सेल चाहिए होती है। दरअसल वायरल खुद में निर्जीव होता है, वो अपने उसका अस्तित्व नहीं होता है, वो जीवित नहीं रह सकता अगर उसे कोई सजीव कोशिका ना मिले जिंदा रहने के लिए। इसीलिए वायरस हमेशा ही एक सजीव कोशिका ढूंढता है जहां वो जिंदा रह सके और अपना रिप्लिकेशन स्टार्ट कर सके। ऐसे में वायरस को एक मनुष्य की सजीव कोशिका सबसे बेहतरीन जगह मिलती है रहने के लिए। वायरस को सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में, लंग्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुसना भी आसान होता है और वहाँ पर रहना भी आसान होता है। इसीलिए वायरल इन्फेक्शन ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, एयर के थ्रू होते हैं। उसका कारण भी यही है। दरअसल जब वायरल हमारी लिविंग सेल यानी कि सजीव कोशिका में एंटर होता है तो वो हमारी कोशिका के डीएनए हमारी कोशिका में होता है। वही हमारी कोशिका को सिग्नल देता है, वही हमारी कोशिका को बताता है कि उसे क्या कार्य करना है, और वही हमारी कोशिका को डबल करने में यानी कि मदद करता है। बिना डीएनए के कोई भी कोशिका जिंदा नहीं रह सकती है। डीएनए ही मूल कारण है हमारी कोशिका के सजीव होने का। और वायरल में आरएनए व डीएनए दोनों पाए जाते हैं। दोनों ही उस में सिग्नल्स भेजते हैं, साथ ही दोनों ही उसके रिप्लिकेशन साइकिल में मदद करते हैं। तो जब वायरस हमारी कोशिका के डीएनए को डैमेज करता है, हमारी कोशिका में इन्फेक्शन करता है, तब वो एक वायरस होता है। उसके बाद में उसे सजीव कोशिका मिल जाती है तो वह दूसरे वायरस को उत्पन्न करता है। और ऐसे एक वायरस से दो वायरस से 10 वायरस, 10 से 100 और 100 से 1000 लाख वायरस बन जाते हैं और हमारी पूरी कोशिका को डैमेज कर देते हैं। और फिर उसके बाद में ये हमारे शरीर के अन्य भागों में जाते हैं और शरीर के हर एक अंग को डैमेज कर देते हैं। और साथ ही हमारे शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि हमारी कोशिकाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोशिकाओं को कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है कि उनको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन वायरल को उनको सिग्नल देता है और वो रोग फैलाता है। हमारी कोशिकाएं खुद पर नियंत्रण खो देती हैं, वहीं वायरस राज करता है। वायरस अपनी कोशिकाओं को सिग्नल देता है और वो पूरे शरीर में फैलता है और मनुष्य को रोगी कर देता है। और यही कारण है कि वायरल इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है और भयानक होता है। अब हम जानते हैं कि इसका इलाज आसानी से क्यों नहीं मिल पाता। वायरल इन्फेक्शन का इलाज आसानी से ना मिलने का कारण यही है कि ये बहुत ज़्यादा वायरस को उत्पन्न कर देता है
साथ ही जब नए वायरस बनते हैं तो उनमें म्यूटेशन होता है, यानी कि थोड़ा बहुत बदलाव आता है। तो आपने अगर कोई मेडिसिन बनाई भी है एक वायरस के लिए, तो उसी के दूसरे वायरस में वो ज़्यादा लाभकारी नहीं सिद्ध होती है। ऐसे में वायरल इन्फेक्शन का इलाज आसानी से नहीं मिल पाता और वायरस हमारी कोशिका के अंदर रहता है, तो उसका ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं होता है कि उसका इलाज किया जा सके। यही कारण है कि कोरोना की वैक्सीन में भी इतना टाइम लगा और भी वायरल डिजीज़ हैं जैसे कि HIV, उसका इलाज भी एक स्टेज तक ही सीमित है, बहुत ज़्यादा अच्छा उपचार उसका भी उपस्थित नहीं है। इसीलिए वायरल इन्फेक्शन खतरनाक होते हैं। अब हम जानते हैं कि दवाई जो होती है वो वायरस को में कैसे इलाज करती है। दरअसल जो भी वायरल इन्फेक्शन में हम ट्रीटमेंट देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वो वायरस को ख़त्म नहीं करती हैं, लेकिन एक वायरस जो दूसरी वायरस को उत्पन्न कर देता है तो उसके रिप्रोड्यूस साइकिल को वो ख़त्म कर देती हैं। वो जो रिप्लिकेशन साइकिल होता है, एक से दूसरे को उत्पन्न करना, उस साइकिल को ख़त्म कर देती हैं, उस साइकिल को रोक देती हैं दवाइयाँ। तो ऐसे में वायरस बहुत ज़्यादा वायरस को उत्पन्न नहीं कर पाता और वायरल इन्फेक्शन शरीर में नहीं पहुंच पाता है। अब हम जानते हैं कि वायरल होता तो हमारी कोशिका के अंदर ही है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने को क्यों बोला जा रहा है? कोरोना में भी बोला जा रहा है और भी ऐसे बोला जाता है कि इम्यूनिटी पावर अच्छी रखो तो कोई डिजीज़ नहीं होगा। उसका कारण भी यही है कि वायरस अगर हमारी कोशिका के अंदर आ भी गया, लेकिन अगर हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हमारे शरीर में वायरस और ज़्यादा वायरस को उत्पन्न नहीं कर सकता और हमें इन्फेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी पावर वीक है तो वायरस दूसरे वायरस को उत्पन्न कर सकता है और दवाइयाँ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही बढ़ाती हैं और हमारा शरीर ही वायरस से लड़ता है। कोई भी स्टेरॉयड वायरस से नहीं लड़ता, बल्कि हमारे शरीर उससे लड़ता है और वो वायरस को उत्पन्न करने से रोकता है, जिससे हमारे शरीर में वायरल इन्फेक्शन नहीं फैल पाता। इसीलिए इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आपको हमेशा ही अच्छा खाना खाना चाहिए, योगा करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं बल्कि हम किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा होना ज़रूरी है। साथ ही अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो नई नई बीमारियां सामने आएंगी और अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं होगी भी तो वो घातक सिद्ध नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो